तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ये जो टॉपिक है आपके विभवमापी टॉपिक से लिया गया है, यानी कि उसके जो उपयोग होते हैं उन्हीं उपयोगों में से पहला उपयोग है। तो इनका डेरिवेशन करना होता है। हमने बताया था आपको कि 2 से 3 आपके 5 उपयोग होते हैं, 5 में 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाता है। उनमें से ये पहला है, ठीक। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें ये फिगर दिया हुआ है, उसके बाद इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। फिगर में आपको देखो एक तार ले लिया गया है, ए बी तार ले लिया गया है, ठीक। ए बी तार ले लिया गया है जिसके ए बिंदु को बिंदु पी से विभवमापी के बिंदु यानी कि ये विभवमापी है और ये एक तार है जिसके बिंदु पी से ए बिंदु को जोड़ दिया गया है। क्यू को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है जो कि विसर्पी कुंजी की सहायता से ए बी पर एक ऐसे बिंदु पर जुड़ा हुआ है जहां पर रखने पर ये गैल्वेनोमीटर का मान जो है वो शून्य हो जाए। जब ये शून्य हो जाता है गैल्वेनोमीटर जो जिस बिंदु पर, वो बिंदु शून्य विक्षेप की स्थिति आपकी कहलाती है, ठीक। जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर आपका शून्य हो जाता है, गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर आ जाती है, उस वह बिंदु आपका क्या कहलाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है, ठीक। ये जो आपकी विसर्पी कुंजी बोल सकते हैं, इसे जॉकी भी बोला जाता है, स्पर्शन बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक विसर्पी कुंजी तक जो बिंदु है उसकी लंबाई आपकी स्मॉल एल हो जाएगी। ए और बी के बीच की लंबाई जो है कैपिटल एल हो जाएगी। और ये जो ए बिंदु है ये सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और जो बी बिंदु है वो सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक। तो ये प्रतिरोध लगा हुआ है। इसी तरीके से आप फिगर बना देंगे। फिगर के बाद आपको लिखना क्या है वो देख लेते हैं। तो लिखना आपको ये है कि सर्वप्रथम बिंदु P को विभवमापी के सिरे ए से, ये बिंदु P है, विभवमापी ये पूरा आपका विभवमापी है, विभवमापी के बिंदु ए से वह बिंदु Q पर एक धारामापी व विसर्पी कुंजी, बिंदु Q को एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी ये मतलब कि विसर्पी कुंजी जिसे जॉकी बोल रहे हैं, लगाकर तार AB पर स्पर्श कराते हैं। ये आपका तार AB है जिस पर विसर्पी कुंजी को हम स्पर्श करा रहे हैं। ये बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और ये शून्य स्थिति पर भी रखा जा सकता है। अभी इसकी स्थिति शून्य है, जिस स्थिति पर ये रखा हुआ है यहाँ की स्थिति शून्य है। इसे बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा, घटाने पे घट जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखना है विभवमापी के लिए जो आपका V0 होगा, यानी कि ये जो विभवमापी है इसके लिए जो V0 होगा वो इस L के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि विभवांतर जो इस AB के लिए होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद जो आपका दिया हुआ विसर्पी कुंजी का तार है जो AB, ये विसर्पी कुंजी जिस तार पर लगी हुई है, AB तार पर लगी हुई है, इस प्रकार स्पर्श कराते हैं कि धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में हो जाए। यानी कि ये स्पर्शी कुंजी जो है इसको इस प्रकार इस पर टच कराएंगे कि यहाँ का मान जो है वो शून्य हो जाए। जब यहाँ का मान आपका शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, तब जो AB पर लंबाई होगी यानी कि AB पर एक L लंबाई हो जाएगी, स्मॉल L लंबाई हो जाएगी। AB पर एक स्मॉल L लंबाई हो जाएगी यहाँ तक जहाँ पर स्पर्श कराएंगे। तो आपका जो V होगा विभवांतर जो होगा, PQ का विभवांतर जो होगा, यहाँ पे PQ का विभवांतर होगा वो आपका स्मॉल एल हो जाएगा। तो PQ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा, V अनुक्रमानुपाती L, ये आपकी समीकरण सेकंड हो जाएगी। जब दो समीकरण हम निकाल लेंगे उसके बाद समीकरण 1 और 2 का भाग कराएंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समीकरण 1 आपकी यहाँ पे दी हुई है V0 प्रोपोर्शनल टू L और यहाँ पे समीकरण 2 दी हुई है V0 प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। तो यहाँ पे V0 अपॉन V इज इक्वल टू कैपिटल L बटे स्मॉल एल, तो ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जब आप V निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये इसके इनटू में आ जाएगा, ठीक। जैसे आप इसको इधर करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक। तो V जब आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा स्मॉल एल बटे कैपिटल L ब्रैकेट में V0 इंटू में V0 आपका हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था, यानी कि V इज इक्वल टू
स्मॉल एल बटे कैपिटल एल और ब्रैकेट के बाहर इनटू में वी नॉट। तो ये आपको निकालना था। हमें क्या निकालना था? पी क्यू का विभवांतर निकालना था। तो पी क्यू का यानी कि ये जो पी क्यू तार है इसका विभवांतर हमें निकालना था। ठीक, तो इसका विभवांतर हमने यहाँ पे निकाल लिया। जब दो समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे उसके बाद जो आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल इंटू में वी नॉट। तो ये आपका आ जाएगा विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना था? हेडिंग क्या बोलना था? विभवमापी की सहायता से इन दो बिंदुओं के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना था। तो हमने एक बिंदु को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए बिंदु इस पर ए बी पर स्पर्श कराया, दूसरे बिंदु को डायरेक्ट ए से जोड़ दिया। ठीक, अब हमें ज्ञात करने में आसानी होगी कि v यहाँ पर क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक, उसके बाद जो जहाँ जिस बिंदु पर हमने स्पर्श कराया उस बिंदु पर स्पर्श कराने के बाद जो गैल्वेनोमीटर था उसकी स्थिति शून्य हो गई। उसकी लंबाई हमने पता कर ली कि स्मॉल एल लंबाई, ये लंबाई आपको दी होगी। वहां पे ए बी के मंदिर की लंबाई भी आपको दी होगी। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। ठीक, यहाँ पे जो वी नॉट होगा वो स्मॉल एल के जो ये आपका कैपिटल एल है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो आपका विभवांतर होगा वी नॉट वो कैपिटल एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसी तरीके से आप इस डेरिवेशन को कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। एक दो बार इसे आप देखेंगे, उसके बाद आप इसे रफ कॉपी में लिखेंगे देखकर, उसके बाद आप बिना देखे लिखेंगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज़ को बिना देखे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब उसे बिना देखे आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा। ठीक, बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आप बिना देखे लिखें। किसी भी चीज़ को अगर तैयार करना है तो उसे बिना देखे कई बार लिखें, 2 से 3 बार 4 बार तक आप लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।